सब तो पहला तारीफ उस खुदा दी जिसने 10 लाख मील कुतर दा सूरज बनाया और कायनात विच उसनू फकत एक नुक्ते दी हैसियत बख्शी और फिर दरूद उस पाक नबी ते जिस दी उम्मत विच आउण वास्ते तरस नबी। सजनो मित्रो बेलियो, पूरी दुनिया ते वसन वाले मेरे सारे भैन भराओ, मैं तुहाडा मेजबान महमूद गिलानी गिलानी गिलानी। मेरे पुत्रो दियो पोतियो पड़पोतियो ते मैं तुहाडा अपना बाबा दीना 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 ते तुहाडे सज्जन मित्र बेली ते पुत्र महमूद गिलानी तरफों तुहानू सब नू अस्सलाम अलैकुम ते जी आन। तुहाडे अपने बाबे दीने तरफों तुहानू सब नू अस्सलाम अलैकुम ते जी आन। ते मेरे पुत्रो दियो पोतियो पड़पोतियो असीं लै के आए हैं तुहाडा सोहना ते मन मोहना चैनल FM 95 दे विच प्रोग्राम बाबे दीने दा डेरा डेरा डेरा। जी मेरे पुत्रों दी पोतियो पड़पोतियो की हाल है तुहाडा, तबीयतां कैसियां तुहाडियां? बस आ मौसम जो है ना मौसम जो ठंडा जिहा बस खनकी जी खुनकी जी जी है ना वो मौसम की वो हुण महसूस होनी शुरू हो गई है। तो बस ना हुण खंघ खांसी जी है जिन्नी तक बारिश ना होनी उन्हें तक खाऊं 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 करते रहना। तो इस तो बचना कि खाऊं खाऊं ना करिए, ठंड तो बचो। अपने कपड़े हुण थोड़े थोड़े जो गर्म कपड़े आ वो पा के बाहर निकला करो तो ठंडी हवा विच बिल्कुल भी नहीं निकलना। अज असी बड़िया सोहनिया सोहनिया तरीख दियां गल्लां करनियां सी। बहुत ही एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक लैके आए हैं और वो तुहानूं असीं दसना उहदे बारे कि जिहड़ा कि फिरौन ये फिरौन कौन सी और मिस्र दे विच ये कदों इहदी हुकूमत इहदी आई और फिर इहदे बारे फिरौन दे बारे ही सब कुछ दसना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दा जिहड़ा कि वाक़या कि फिरौन दे घर विच ही पले और उस तो बाद फिर फिरौन दी हुकूमत इन्होंने जिहड़ी खोई और एक अल्लाह दा नाम जिहड़ा सी बुलंद कीता। असीं अज उहदे बारे सारियां गल्लां पता करनियां जिहड़ियां कि तुहानूं कईयां नूं नहीं पता। अज तो 3500 साल पहलों, अज तो 35 यानी कि 3500 साल पहलों साडे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 साल पहलों आए दुनिया ते तशरीफ लियाए और उस तो पहलों यानी कि 2000 साल पहलों उन्हां दे आन तो 2000 साल पहलों एक कुनबा सी उत्थे मिस्र दे विच जिहड़ा कि जिहदी कि 30 पुश्तां तो जिन्हें 30 पुश्तां जिन्हें हुकूमत की वो फिरौन सी। और फिरौन जिहड़ा है ये लफ्ज़ जिहड़ा है फिरौन ये कोई किसी बादशाह का नाम नहीं फिरौन। हाँ देखो तुम कैसी सोची पै गए ना कि फिरौन बादशाह का नाम नहीं, बिल्कुल ये फिरौन बादशाह का नाम नहीं। बादशाह जिहड़े सन उन्हां दे नाम जिहड़े ने वो भी दसदे हैं कि की नाम सी। फिरौन जिहड़ा है वो जिस तरह साडे पाकिस्तान दे विच वजीर आजम है या सदर की कुर्सी है या किसी नूं नवाब कहने आ और इस तरह का एक वो है सी कि जिहड़ा भी उत्थे बादशाह बनदा सी मिस्र दे विच 3500 साल पहलों जो हुकूमत सी ते वो जो बादशाह बन जाना सी उसनूं फिरौन कहंदे सी। यानी कि अगर कोई साडे वजीर आजम बन जाए तो उन्होंने वजीर आजम कहते लेकिन उसका नाम तो होर कोई होएगा। इस तरह कोई नवाब है जिवें नवाब और नवाब जिहड़ा है वो अगर वो मर जाता है तो उसका पुत्र फिर नवाब बनता। अगर कोई नवाब सलीमुल्ला है उसका पुत्र जिहड़ा अगे आ जाए जिहदा नाम सऊद है तो वो फिर जिस नवाब बन जाएगा तो नवाब दे ओहदे ते मरण तो बाद वो फिर नवाब सऊद बन जाएगा। यानी कि एक फिरौन जिहड़ा है वो बादशाह कहते थे उस लिए बादशाह कहते सन फिरौन। और 30 पुश्तां फिरौन जिहड़े ने उन्होंने मुसलसल हुकूमत की थी। और एक जिहड़ा बादशाह जिहड़ा कि बड़ा ही जालम सी, बड़ा ही जालम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे दौर दा। अच्छा जी असीं अज फिरौन दे बारे गलबात कर रहे हैं और फिरौन जिहड़ा ये बादशाह नूं कहंदे सन और बादशाह जिहड़े ने फिरौन दे जिहड़े खानदान सी 30 बादशाह मुसलसल आए 3500 साल पहले यानी कि 3500 साल पहले दी गल हैगी है। और साडे कुरान पाक दे विच और उस तो बाद फिर जिहड़ी इंजील है और उस किताब दे विच भी फिरौन दे बारे वाक़े फिरौन दा जिहड़ा उहदे बारे जिक्र है। लेकिन क्योंकि उस वेले मीडिया का दौर नहीं सी, कोई टैलीविजन नहीं सी, कोई रेडियो नहीं सी। अज तो 1400-1500 साल पहले जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तशरीफ लाए और 3500 साल पहले तो बिल्कुल भी कोई ऐसा कोई गड्डी भी नहीं सी, कोई ऐसा
कोई मोटर नहीं सी, कोई बिजली नहीं सी, और ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾਈ ਸਨ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਗਧਿਆਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ मूसा अलैहिस्सलाम ਦਾ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿੱਥੇ ਦਫਨ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ मूसा अलैहिस्सलाम ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖੇ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਬੂਰ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਸ਼ਕਰ ਹਜ਼ਰਤ मूसा अलैहिस्सलाम ਦਾ, ਉਹ ਲਸ਼ਕਰ ਹਜ਼ਰਤ मूसा अलैहिस्सलाम ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗਰਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਉਸਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਸਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਸਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਹਨੂਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਦਫਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਕਲੀ ਕਿਵੇਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਹਰਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਸਰ ਦਾ, ਕਾਹਰਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਮਿਸਰ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਨੂਤਸ਼ੁਦਾ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਲ ਉੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਖਨ ਵੱਢਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਚੂਹੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਵਾਕਿਆ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1891 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। 1891 ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 130 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਊਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਊਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਅਸਮਾਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ मूसा अलैहिस्सलाम ਔਰ ਨਬੀ और बनी इसराइल कौम का पिछा करदे होया एक फरौन पानी दे विच अपनी फौज समेत गर्क होके मर गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उन्हां दी कौम नूं अल्लाह दे हुक्म दे नाल पानी ने रस्ता दे दिता और वो सुकून दे नाल गुजर गए। मगर उस तो बाद की होया कि किसी किताब दे विच ये तफसील जिहड़ी है इस तो अगे ज्यादा जिहड़ी वो नहीं मिलती। कुरान पाक दे विच इस दे अंजाम दे बारे, फरौन दे अंजाम दे बारे एक बड़ी ही अजीब जी गल लिखी हुई है। वो ये कि कुरान पाक दी सूरत यूनस दी आयत नंबर 92 दे विच अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, उदा अरबी तर्जमा में करना है कि सो अज असी सिर्फ तेरी लाश नूं निजात दवांगे ताकि तू उन्हां लोगों वास्ते अबरत दा निशान बन जावे जिहड़ा कि तेरे तो बाद आणगे। और हकीकत ये कि बड़े बहुत ज्यादा जिहड़े लोग ने वो साडी निशानियां तो गाफल ने। अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे विच इरशाद फरमाया कि तेरी जिहड़ी लाश है तू खुदाई दा दावा कीता है ते तेरी लाश नूं असीं अबरत दा निशान बना देवांगा मैं, और सारी क़यामत तक लोग तेरी लाश नूं वेख के ते अबरत हासिल करनगे, सिखणगे और कि तू खुदाई दा दावा कीता सी तेरे नाल तेरी लाश दे नाल की होया। और ये वाकया अज तो तकरीबन 3500 साल पहलों पेश आया। फरऊन दे पानी दे विच डुब्बण तो मरण तो बाद उहदी लाश जिहड़ी समंदर ने बाहर साहिल ते सुट दित्ती ते जबकि बाकी लश्कर जिहड़ा उहदा कुछ नामो निशान नहीं मिलिया।
जिसले दी लाश सारे समंदर ते पई सी और कुछ दिनों तो बाद वो निकली सी समंदर दे विचों, समंदर ने बाहर सुट्टिया सी ते बाकी लाशां जिहड़ियां सी लश्कर दियां वो नहीं मिलियां, अज तक नहीं मिलियां। ते दरबारियां ने उहदी लाश नूं चुक के ते दरबार दे विच जिहड़ा कि शाही दरबार सी उस वेले फिरौन दा शाही दरबार उहदे विच पहुंचाया ते दरबारियां ने उस लाश नूं मसाले ला के और उहदे जिहड़ा बादशाह दे उस वेले दे शान एहतराम दे मुताबिक उहनूं हनूत कर दिता और तबूत दे विच रख के महफूज कर लिया। दरबारियां ने एक गलती यह की कि लाश पानी दे विच रहन दी वजह दे नाल उहदे जिस्म दे विच कुछ समंदरी नमकियात जिहड़ियां वो नमकियात दी तह जम गई सी। अच्छा जी, बाकी दी गल जिहड़ी है वो बाबा जी कोलों पुछदे हैं। अच्छा पुत, जिहड़ी तुसीं दस्सिया बिल्कुल ठीक दस्सिया कि जिहड़ी फिरौन दी लाश सी ना वो कुछ दिन समंदर च पई रही ते वो जिहड़ियां पानी दी जिहड़ी कि नमकियात सन वो उहदी लाश दे अंदर जिहड़ी सी तह जम गई ते दरबारियां ने उस तह नूं उखेड़िया नहीं, बल्कि उसे तरह उत्ते उहनूं मसाले मसूले ला के हनूत करके ते वो एक महफूज कर लिया एक ताबूत दे विच पा के। और वो उन्हां दी गलती वो कीती उस वेले कि उस नूं लाउणा चाहिदा सी उस तह नूं, लेकिन उन्हां लाया नहीं। और वक्त बदलता रहा, जमाने बदलते रहे, अभी उस तो बाद कई 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 बादशाह आए, नई दुनिया आई, नई लोग आए, हुक्मरान नए तो नए आंदे रहे मिस्र दे विच ते जमीन और आसमान ने बड़ियां तब्दीलियां आईयां, बड़े तूफान आए, बड़े जलजले आए और बड़े इनकलाब आए ते लोग फरौना नूं भुल गए और कई सदियां बीत गई, हत्ता कि उन्हां दियां फरौना दियां जिहड़ियां हनूरशदा लाशां सी वो जमीनां दी थल्ले तहां दे विच गुम हो गईयां ते फरौना दे नां और उहदी तामीरात जिहड़ी सी वो सिर्फ किताबां तक महदूद होकर रह गई। किताबां 'च लोग फिर पढ़दे सन कि किसे जमाने दे विच फरौना दी हुकूमत सी मिस्र दे विच, बाकी सब सारी गल जिहड़ी सी तब्दील हो गई, सब कुछ ही जिहड़ा सी वो बदल गया। 100-200 साल दे विच इन्नियां तब्दीलियां आईयां, देखो कि साडी इंटरनेट आ गया, बिजली आ गई, रेलवे आ गया और किन्ना किन्ना हर चीज ते 3500 साल पहले 3500 साल पहले दुनिया जिहड़ी सी वो पता नहीं किस तरह दी सी। आज तो 1500 साल पहले यानी कि फरौन दे मरण तो 2000 साल बाद साडे प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया ते तशरीफ ले आए। आज तो 1500 साल पहले यानी कि फरौन दे मरण तो 2000 साल बाद। और अल्लाह पाक ने एड़ी दुनिया तख्लीक की थी वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वास्ते अपने प्यारे महबूब दी खातिर दुनिया तख्लीक की थी, क्योंकि खुदा आशिक है अपने नबी दा। ते एक शेर बड़ा सोहना जो मैनूं याद आ रहा है अल्लामा बशीर अज़मी साहब दा, खुदा भी इश्क में मेरा रकीब ठहरा है, खुदा भी इश्क में मेरा रकीब ठहरा है कि उसका हबीब मेरा हबीब ठहरा है। और जड़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे किताब नाज़िल हुई कुरान पाक फुरकान अल मजीद, और उदा फरौन दा जेहड़ा किस्सा है वो तफसील नाल बयान कीता है। इस सिलसिले दे विच उस फरौन दे जेहड़ा जिस्म महफूज करने की बाबत है वो भी लिखा होया कि जिहदी सच्चाई तमाम अहले ईमान जिहड़े ने वो मनदे ने, पुख्ता यकीन है सानू कि वो कुरान पाक दा एक लफ्ज जिहड़ा है हरफ बहरफ दुरुस्त है, जिहड़ा कि अल्लाह पाक ने लिखा है कुरान पाक दे विच कि असी तेरी लाश नूं निशाने अबरत बना दवांगा मैं। और साल 1871 दे विच अच्छा ਇਹਦਾ इस तरह है कि ਜਿਹੜਾ मिस्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਜੂਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਰਾਤ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होए ते जिहड़ी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दी वालदा माजदा उन्होंने इस चीज़ का पता सी कि जिहड़ा फरौन है वो बच्चों को कतल कर रहा है, तो उन्होंने एक संदूक बना के उहदे विच बच्चे अपने नूं पा दिता
और दरिया दे विच उसनूं बहा दिता। और वो जिहड़ा कि बच्चा मासूम बच्चा ओड़ा जिहड़ा कि रुड़दा रुड़दा उस डब्बे दे विच ओ फरौन दे महल दे दीवार दे नाल दी जिसले लगा ते फरौन दी जिहड़ी बीवी उसने देखा कि बड़ा ही खूबसूरत जिहा बच्चा जिहड़ा कि एक डब्बे दे विच बंद आ और वो रुड़दा रुड़दा आगे लग गया है दीवार दे नाल साडे महल दी ते उसने वो बच्चे नूं वो चुक लिया उतों। और फिर जिसले वो बच्चे नूं अपने घर लै गई ते जिसले घर लै गई ते उस फरौन नूं विखाया बच्चा कि कितना दस्या कितना खूबसूरत बच्चा है साडे दीवार दे नाल टकराया सी आके। और फरौन ने वो बच्चे नूं देख के ते उहदे दिल च ख्याल आया कि ये किते उही दे बच्चा ना होवे कि जिहड़ा वड्डा होके मेरी हुकूमत नूं गिरा देवेगा। तो उसने उस वेले अपने मशीर वजीर जिहड़े ने इकट्ठे कीते ते उन्होंने पूछया ते और उसने उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं हो सकता, वो बच्चा हुकूमत गिराएगा जिहड़ा कि तेरे शहर विच या तेरी हुकूमत दे एरिए दे विच पैदा होएगा। ये तो पता नहीं दरिया दे विच रुड़दा रुड़दा पता नहीं कित्थों किहड़ी हुकूमत दे विचों आया है ते इहदे दा की खतरा हो सकता है। ते वो फिर बच्चा जिहड़ा सी उन्होंने रख लिया अपने घर विच। और जिहड़ी फरौन दी बेटी सी उसने फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दा कहंदे ने लिखिया किताबां विच कि ना जिहड़ा सी मूशी रखिया पहली बारी मूशी। और मूशी तो फिर मूसा जिहड़ा है वो वड्डा होके ते फिर मूसा दे नाम तो मशहूर होया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। 1871 दे विच मिस्र दे शहर अलगोरनिया दे एक तलक रखने वाला एक चोर अहमद अब्दुल रसूल जिहड़ा कि फरौना दी हनूदशुदा लाशां तक पहुंचया। वो की करदा सी जिहड़ा चोर है अहमद अब्दुल रसूल चोर। एक गल आ 1871 दी यानी कि तकरीबन कोई 150 साल पहलों उन्हें इस तरह किया कि दरिया के किनारे दे उत्ते वो खोदन दिया सी, जगह खोदन दिया सी ते ओदे मिस्र दे सिपाहियां ने 150 साल पहलों उन्हें पकड़ लिया। ते पकड़न तो बाद जिसले तफ्तीश की ते वो पता चलिया कि उन्होंने फिर पता चलिया कि अगे कोई ऐसी चीज कोई नवादरात अहमद अब्दुल रसूल सी नवादरात पुरानियां चीज़ां चोरी करके तो वेचदा सी। तो उन्होंने सुराग लगा कि इत्थे कोई नवादरात कोई लाशां या कोई ऐसा दी चीज़ पई है अगे तो वो उन्हां तक पहुंचदा सी। ते फिर जिस वेले उसदी खुदाई की जिथों वो खोद रहा सी ते अगे फिर जिहड़ा कि फरौन दी जिहड़ी कि लाश जिहड़ी है फरौना दियां बाकी मम्मियां उथों अगों मिलियां 1871 दे विच अज तो 150 साल पहलों। जिथे वो कर रहा सी खुदाई कर रहा सी वो जो खुदाई की उस मकाम का नाम सी तबीसा। 1891 दे विच दूसरिया मम्मियां दे नाल ही फरौन जिहड़ा है वो पानी च गर्क हो गया सी, उसकी लाश मिली। अच्छा दो फरौन जिहड़े सन दो फरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे जमाने च एक फरौन वो जिसने पालिया सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नूं, और दूसरा फरौन के जिहदी हुकूमत जिहड़ी सी वो खोई। और उहदे दौर दे विच हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल जिहड़ी कौम सी उसनूं बचाया, उहदे जुल्म तो बचाया। वो दूसरा फरौन सी, उहदे नाम भी तुहानूं असीं दसदे हां। हुण इह सी कि जिसले 1891 दे विच फरौना दियां मम्मियां यानी कि लाशां हनूदशुदा मिलियां जिसले ते उन्हां दे विचों क्योंकि बहुत ज़्यादा सन उन्हां दे विचों ये लभना बड़ा मुश्किल हो गया कि वो किहड़ा फरौन है कि जिसने खुदाई का दावा किया सी और वो दरिया दे विच गर्क हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे लश्कर का पिछा करदे वो किहड़ा है। तो जिसले सारिया मम्मियां उन्होंने बिल्कुल देखा, जिसले तहकीक की ते एक फरौन दे कफन दे सीने ते उदा नाम लिखा होया सी। माहिरीन जिहड़े सन पूरी दुनिया तो काहिरा दे विच आए मिस्र दे विच ते तहकीक की ते वो फिर देखा कि जिहड़ी एक तय जम्मी हुई है उस नमकियात दी समुंदरी नमकियात दी वो उसे मम्मी उसे लाश दे उत्ते वो तय जम्मी हुई सी। तो इस तो मालूम हो गया माहरीन नूं कि ये हुई फरौन दी असल मम्मी है।
और जिसने खुदाई का दावा किया सी। ये बड़ा वड्डा वाकया सी 1891 दे विच, यानी कि 3500 साल तो बाद पहली बारी फराउन जिहड़े सन उस वेले उन्हां दियां जिहड़ियां कि लाशां, उन्हां दियां मम्मियां जिहड़ियां सी ओह कड्ढियां उस जगह तो, और उन्होंने एहरामे मिस्र भी कहते हैं जिथे कि मम्मियां जिहड़ियां उन्हां दियां दफन सन, ते उत्थों कड्ढियां और वो फिर सामने दुनिया के सामने फिर लैके आए। नैट ते सारी गल यूट्यूब ते तुसीं वेखो ते वो सारियां लाशां तुहानूं सामने आ जाणगियां, मिल जाणगियां। 1982 तुसीं कह सकते हो कि अज तो तकरीबन कोई 38 साल पहलों फराउन दी जिहड़ी मम्मी सी जिसले खराब होने लगी ते मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत नूं दरखास्त की कि इस लाश नूं खराब होने तो बचाया जाए। ते फ्रांस हुकूमत ने यह कहा कि ठीक है असीं इहनूं बचाने हैं, लेकिन इस लाश नूं साडे मुल्क दे विच लैके आओ। ते जिसले लेकिन उस मुल्क दे विच उस लाश नूं खड़ नहीं सी सकदे मिस्र वाले, इस करके कि उस वेले एक कानून सी फ्रांस दे विच कि अगर कोई भी लाश अगर फ्रांस दे विच जांदी है तो उसका पासपोर्ट होना जिहड़ा वो बहुत जरूरी सी, शनाख्ती कार्ड ते पासपोर्ट। तो फिर मिस्री हुकूमत ने शनाख्ती कार्ड ते पासपोर्ट जिहड़ा है वो बनाया उस फराउन दी लाश का ਉਹਦੇ मरण तो 35,000 साल बाद। तो फिर वो जड़ा पासपोर्ट ते शनाख्ती कार्ड नाल गया और ओड़ी लाश है वो माहरीन की निगरानी दे विच फिर उत्थे मिस्र दे विच पहुंचाई गई। जिसले फ्रांस दे विच उस लाश नूं फराउन दी लाश नूं लेके ले जाया गया, जिसले एयरपोर्ट ते उसदी लाश नूं उतारिया गया फ्रांस की एयरपोर्ट के उत्ते, ते फिर उस एयरपोर्ट के उत्ते जिहड़ा कि सदर फ्रांस सी वो बजाते खुद फौजी अफसरां दे नाल और अपने होर वजीरां वगैरह दे नाल वो एयरपोर्ट ते आया, उत्थे पहुंचा तो उन्हें फराउन की लाश का इस्तकबाल किया और फौजी दस्ते की सलामी दी। जिसले फ्रांस दे विच फराउन की लाश जिहड़ी सी वो ताबूत जिसले उत्थे पहुंचा और फराउन की लाश नूं फ्रांस की हुकूमत के हवाले करता गया। तो माहिर डॉक्टर मोरस जिहड़ा सी उहदी निगरानी दे विच, मोरस नाम सी डॉक्टर का जिहड़ा कि एक हैड सी उन्हां दा, उस उहदी निगरानी दे विच डॉक्टरां ने, बहुत सारे डॉक्टरां ने फराउन की लाश ते तहकीक की और उहदे एक एक आजाद बरीक बिनी दे नाल उहदा जायजा लिया। तो उन्होंने पता चलिया कि फराउन की लाश और जिस्म दे समुद्री लाश में जिस्म की समुद्री नमकियात मौजूद ने और फराउन का गोश्त हर रोज ताला हुंदा है और वधदा है और वो नाखन भी वधदे ने ते वाल भी वधदे ने। डॉक्टर मोरस वास्ते ये बड़ी हैरान कुन गल सी कि कि एक जिहड़ा मरिया बंदा है उहदे नाखन जिहड़े ने वो किवें वध सकदे लाश दे, और मरिया 3500 साल पहलों वाल भी वधदे ने जिस्म दा उहदा गोश्त भी वधदा है। तो ये उहदे वास्ते बड़ी ही हैरान कुन गल सी। और जिहड़ा कि बादशाह उस वेले वो पानी च डुब के मर गया सी, ते उहदे वास्ते बड़ा वो परेशान भी ते हैरान भी होया कि यार ये की चक्कर की हैगा, गल की हैगी है। उसने उसनों इस दे उत्ते मजीद जानन वास्ते, जानकारी वास्ते वो स्पैशल तौर ते वो फिर इत्थे मिस्र दे विच पहुंचा। मिस्र दे विच उसने आके ते वो मुख्तलिफ साइंसदान मिस्र दे मुसलमान साइंसदान सा मिलिया। तो मुसलमान साइंसदान ने दस्सिया कि कुरान पाक दे विच जिहड़ा कि ये आयत जिहड़ी है आयतां जिहड़ियां वो उतरियां हैं, तो ओहदे विच फराउन दे बारे ये जिक्र किया होया है अल्लाह पाक ने कि मैं उहदी लाश नूं पूरी दुनिया वास्ते एक अबरत दा निशान बना देवांगा। तो उसने वो एक मुसलमान जिहड़ा साइंसदान से उन्होंने कहा कि अच्छा वो कुरान पाक की जी सूरत है वो आयत है मैनू तुसीं पढ़ के सुनाओ, उसका तर्जमा भी सुनाओ। वो मुसलमान साइंसदान ने कुरान पाक की आयत जी पढ़ी, आयतां पढ़ियां और उसका तर्जमा जिहड़ा सी वो भी सुनाया। तो उहदे विच लिखिया सी कि फराउन ने खुदाई का दावा किया सी और पानी च डुब के वो मर गया सी, गर्क हो गया सी। तो फिर उसदी लाश का जिहड़ा मिलना है वो भी बिल्कुल उहदे विच जिक्र सी कुरान पाक दे विच।
ਔਰ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅਬਰਤ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ 3500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੇਨ ਗੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਫ ਬਹਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 1500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸੱਚੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उतारी गई अल्लाह पाक तरफों। तो ਉਹਦਾ एक एक लफ्ज़ ਜਿਹੜਾ सच्चा है और बड़े ਜਿਹੜੇ कि बड़े बड़े साइंसदान ਜਿਹੜੇ कि मुहक्किक और तहकीक करने वाले ਜਿਹੜੇ ਨੇ पूरी दुनिया ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ पढ़ के और उस मुसलमान भी हो रहे हैं और इस दे उत्तों अगे नवी इजादात भी कर रहे हैं। कुरान पाक दी आयात तो वो एक सबक भी हासिल कर रहे हैं तो इस तो गाइडलाइन भी लै रहे हो ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਤਹਿਕੀਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਮੁਜਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ਰਤ मूसा अलैहिस्सलाम ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਰਤ मूसा अलैहिस्सलाम ਹਮ ਕਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐ ਪਾਕ ਪਰਵਰदिगार आलम ਤੂੰ ਫਰਊਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਹਲਤ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮੋਰਿਸ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਮੁਤਲਕਾ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ हैरान ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਆਖਰ ਜ਼ਮਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਗਿਆ ਜੇ ਮੁੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣੀਏ ਇਹ ਟੁੱਟ। जी सज्जनों मित्रों बेलियो मैं उम्मीद करदा ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿ ਕਰੋ FM 95 ਸੁਣਦੇ ਰਹਿ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਬੇਲੀ ਮਹਿਮੂਦ ਗਾਨੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਡੱਕ ਲੋਕ ਖਿਓ ਰੋਂਦੇ ਅਥਰੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਰੋਇਆ ਇਸੇ ਹਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਡਾਢੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ ਮੋਇਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਖਲੋਈਓ ਕਾਕਾ ਖਲੋਈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚ ਗੱਡੀ ਟੁਰ ਪਈ।